हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30+ कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जिनकी कटिंग को आप लोग फटाफट से अगस्त के महीने में ग्रो कर लीजिए। अगस्त में आप लोग इनकी कटिंग को लगा लोगे तो एक दो बारिश का पानी कटिंग्स को मिल जाएगा, तो सितंबर तक आपकी ये जो कटिंगें हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी, यानी कि पूरे पौधे ही बनकर के ये तैयार हो जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे हैं, इनकी कटिंग को मैं निकाल कर दिखा रही हूँ कि कटिंग किस तरीके से ग्रो हो जाती है। इनकी रूटिंग भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कटिंग को किस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, किस तरीके की मिट्टी में लगाना है। आगे अपडेट में नहीं दिखाऊंगी, आगे केवल आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से और कैसी कटिंग लेनी है और कैसे लगाना है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरे अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर इनकी मिट्टी किस तरीके की आपको तैयार करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 50% रिवर सैंड और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है और इसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी ऐड कर लिया है। इस सॉइल मीडिया में हम लोग कटिंग को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है जिसकी कटिंग को इस टाइम पर हम लोग लगाएंगे, ये है गार्डेनिया यानी कि गंधराज। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कटिंग को किस तरीके से लगाया है। तो देखिए, ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, सबसे पहली बात, इस तरीके से इनकी पत्तियों को नहीं खींचना है, नहीं हटाना है। किसी कैंची से या टूल से इस तरीके से इनकी पत्तियों को कट करना है, यानी कि कटिंग को लेते हुए जो कटिंग के ऊपर की पत्तियां होती हैं उनको थोड़ा ध्यान से हटाना है। और ये जो नीचे का इसका एक्स्ट्रा पार्ट आप लोग देख रहे हैं, नोड एरिया से आगे का, इसको देखिए बिल्कुल शार्प कट करना है, यानी कि इस तरीके से कट लगाना है कि इसमें बिल्कुल भी ये कटिंग छितनी नहीं चाहिए। और इतनी बड़ी कटिंग आपको लेनी है, यानी कि 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है। कम से कम 2 नोड एरिया आप लोग मेरी फिंगर से अंदाज़ा लगा लीजिए, 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। और कटिंग को हमेशा देखिए इस तरीके से तिरछा करके ही लगाना है। कटिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ होती हैं उनको हटाना इसलिए ज़रूरी होता है, ये कटिंग की एनर्जी को लेती रहेंगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा दीजिए। 2-4 पत्तियां कटिंग के ऊपर छोड़िए, तो उससे इनकी कटिंग को जो इनको फूड चाहिए होगा वो मिलता रहेगा। इस तरीके से एलोवेरा जेल में कटिंग को डिप करके लगाना है। ऊपर ये टिप वाली ब्रांच जो आप लोग देख रहे हैं, इसको भी हम लोग लगा देंगे। देखते हैं कि कौन सी कटिंग का जो सक्सेस रेट है वो हमें अच्छा मिलता है। वैसे टिप वाले हिस्से की जो कटिंग होती है इसकी ज़्यादातर गल जाती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसकी थोड़ी सी सेमी हार्डवुड कटिंग को ही लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं, ये है जट्रोफा का। ये इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी है। इसकी पत्तियों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये बहुत सारे कलर संगों में आते हैं। ये प्लांट मेरे पास नहीं था, ये नर्सरी से ही आप लोग ये क्लिप देख रहे हैं, वहीं से मैं इसकी कुछ कटिंग लेकर के आई हूँ। तो देखिए, ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके की ये ग्रीन कटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं ग्रो होगी, या तो सूख जाएगी या गल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके की कटिंग आपको इसकी लेनी है। जब आप इसको इस तरीके से स्क्रैच करोगे, यानी कि ये सेमी हार्डवुड कटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मोटी हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है। सेमी हार्डवुड कटिंग इसी तरीके की होती है कि हल्का सा जब आप उसको स्क्रैच करो तो उसमें ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ जाए। और कटिंग को देखिए इस तरीके से तिरछा करके लगाना है। 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। कटिंग के ऊपर पत्तियों को हटा देना है, 1-2 पत्तियों को ही रहने देना है। इस तरीके से इनकी कटिंग को लगाना है। अगले जो प्लांट आप लोग ये सामने देख रहे हैं, ये है मिनिएचर रोज। इस टाइम पर आप लोग मिनिएचर रोज और नॉर्मल यानी कि देसी वैरायटी जो इनकी होती है, इन दोनों की कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, मेरे पास इनके 3 कलर हैं, तीनों कलर को मैं लेकर आई हूँ। इनके ऊपर अभी फूल भी खिले हुए हैं, तो इनके फूलों को भी हम लोग हटा देंगे। कटिंग इनकी आपको कैसी लेनी है, देखिए इस तरीके की कटिंग आपको लेनी है। ऊपर की जितनी भी पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है और फूलों को भी हटा देना है। बहुत ज़्यादा पतली कटिंग नहीं लेनी है, जो ग्रीन पार्ट वाली कटिंग होती है वो नहीं लेनी है। इस तरीके की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो जेल को कटिंग के ऊपर ज़रूर लगा लेना है। ये नोड एरिया होते हैं, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, यहीं से इनमें देखिए रूटिंग स्टार्ट होगी। तो कम से कम 2 नोड एरिया इनके इस तरीके से मिट्टी के अंदर कर दीजिए और कटिंग को हमेशा तिरछा कट करके ही लगाना है।
सीधा इसलिए नहीं लगाते, तिरछा करके कटिंग को हम लोग लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। आप लोग ये चीज़ नोटिस करके देखिए। आप लोग एक कटिंग सीधी लगाइए, एक तिरछी लगाइए, आप लोगों को रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। और कटिंग को लगाने के बाद देखिए इस तरीके से तेज हाथों से प्रेस कर देना है, क्योंकि कटिंग लगने के बाद हिलनी नहीं चाहिए। कटिंग लगने के बाद अगर हिल जाती है तो खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ग्रो होने के कम रहते हैं। अगली जो कटिंग आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये है रेड मुसेंडा की। मुसेंडा में और भी बहुत सारे कलर आते हैं, मुझे कहीं से ये 5 से 6 इंच की कटिंग मिली है। कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इसके जाएंगे, कटिंग आसानी से ये भी ग्रो हो जाएगी। ये हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग है जो मुझे मिली है। यह देखिए मिनी चांदनी। कुछ लोग इसकी कटिंग को लगाते हुए गलती करते हैं, किसी अदर सीजन में आप लोग लगाते हैं तो इसकी हार्डवुड कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं, वो भी ग्रो हो जाती है। लेकिन इस टाइम यानी कि रेनी सीजन, बरसात के मौसम में आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो इस तरीके की देखिए टिप वाले हिस्से की मेरी फिंगर से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। इतनी बड़ी कटिंग आपको लेनी है 3 से 4 इंच की, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है। इस तरीके की कटिंग आप लोग लगाओगे बरसात के मौसम में तो 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हार्डवुड कटिंग ग्रो नहीं होती है, लेकिन हार्डवुड कटिंग ग्रो होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगा देती है, और वो भी स्प्रिंग सीजन में या फिर किसी अदर सीजन में आप लोग लगा करके देखिए। इस टाइम आप लोग टिप वाले हिस्से की कटिंग को ही लगाइए। ये है देखिए चांदनी, ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारे पेटल्स में आते हैं। इनकी भी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगाते हुए एक बात ध्यान रखेंगे, इनकी कटिंग को जब आप लोग लोगे तो देखिए ये जो 2 कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, इसका ये जो ग्रीन वाला ऊपर वाला पार्ट होता है इसको टिप वाला हिस्सा बोलते हैं। ये वाली कटिंग इस टाइम पर आपको नहीं लगानी है, ये गल जाएगी या सूख जाएगी। ये जो आप लोग साइड में देख रहे हैं इस तरीके की, यानी कि आपको स्क्रैच करके देख लेना है, सेमी हार्डवुड कटिंग इनको बोलते हैं। इस तरीके की कटिंग आपको लगानी है और ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हटा देना है। 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। ये जो हिस्सा आप लोग साइड में नीचे देख रहे हैं इसका 1.5 इंच मिट्टी के अंदर कर देना है, ऊपर की तरफ 1.5 से 2 इंच बचेगा। तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके की कटिंग आपको लगानी है। जेल कटिंग के ऊपर जरूर लगा लेना है, क्योंकि बरसात के मौसम में जेल हम लोग कटिंग के ऊपर लगा लेते हैं तो कटिंग को गलने नहीं देता, रूटिंग भी जल्दी कराता है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इनकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से इसको जाना जाता है। इसके फ्लावरिंग का टाइम अब आ ही गया है। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू भी आती है। इसकी कटिंग देखिए इस टाइम पर आपको कैसी लेनी है। रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में आप लोग इसकी कटिंग को लगाते हैं तो देखिए ये टिप वाला हिस्सा होता है। इस तरीके से टिप वाले हिस्से की इसकी कटिंग लगानी है 5 से 6 इंच की। किसी अदर सीजन में आप लोग इनकी कटिंग को लगाते हैं तो सेमी हार्डवुड कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इसकी ये सेमी हार्डवुड कटिंग मैंने लगाई थी कुछ दिन पहले, इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं, कटिंग ये भी ग्रो हो गई है। अगला जो प्लांट आप लोग सामने देख रहे हैं ये है स्टार जैस्मिन, मोगरा या फिर बेला, कई नामों से इनको जाना जाता है। कई सारी वैरायटियों में आते हैं तो किसी भी वैरायटी की इस टाइम पर कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। इनकी कटिंग आपको देखिए कैसी लेनी है। देखिए इस तरीके से ये टिप वाला हिस्सा इसका होता है, ऊपर की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और एक नोड एरिया कम से कम मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। यानी कि रेनी सीजन बरसात के मौसम में एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तो इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। प्लांट है ये है देखिए कनेर। कनेर की कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं, इनमें हाइब्रिड हो या फिर इनकी नॉर्मल वाली वैरायटी हो। ये जो प्लांट आप लोग सामने मेरा देख रहे हैं येलो कनेर का, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पॉट में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए मेरे 12 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो देखिए इसकी कटिंग आपको किस तरीके की लेनी है। सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरीके की कटिंग इसकी नहीं ग्रो होगी, यानी कि कटिंग को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। कटिंग को स्क्रैच करके देखिए हल्का सा, तो ऊपर से जब ग्रीन पार्ट आपको नजर आ जाए जिस भी कटिंग में से, उस तरीके की कटिंग आपको लगानी है। ये है देखिए रात रानी या फिर नाइट क्वीन, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनकी भी कटिंग को लेते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ लोग यही गलती कर देते हैं। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं अपने ही पौधे से ये कटिंग लेकर के आई हूँ। एक तो ये नीचे वाला जो कट होता है ये बहुत ही शार्प होना चाहिए और इतनी बड़ी कटिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसकी जो कटिंग हमने लेनी है हल्की सी ग्रीन और हल्का सा ब्राउननेस उसमें होनी चाहिए,
बिल्कुल ग्रीन कटिंग जो होती है टिप वाले हिस्से की, सॉफ्ट वुड कटिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं लेनी है। वो कटिंग इसकी बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी। रातरानी की कटिंग को ग्रो होने में इस टाइम पर आप लोग इनकी लगाओगे तो 15 से 20 दिन में इनकी कटिंग इस टाइम पर ग्रो हो जाएंगी। और ये तो इतने हार्डी और मजबूत पौधे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएंगे। इनकी जो कटिंग है आपको पार्क से आसानी से मिल जाएंगी। बहुत ही कॉमन सा ये प्लांट है, तो कहीं से भी आप लोग इनकी कटिंग को ला सकते हैं। और कटिंग को लगाने के बाद इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये है देखिए टिकोमा या फिर गोरी चोरी, कई नामों से इनको जाना जाता है। ये इनकी हाइब्रिड वाली वैरायटी है। तो गोरी चोरी हो या फिर टिकोमा की ये वाली वैरायटी हो, इनकी किसी भी वैरायटी को इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनकी भी कटिंग को लेते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए ये कुछ कटिंग मैंने ली है। ये जो ग्रीन वाली कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्रो नहीं होगी। ऐसी कटिंग आपको नहीं लेनी है। इस तरीके की आपको कटिंगें लेनी है। हल्का सा इसमें भी ब्राउन और ग्रीन दोनों तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जो ग्रीन वाली कटिंग होती है ये ज़्यादातर सूख जाती है या गल जाती है। तो देखिए ये जो कटिंग हम लोग लगा रहे हैं, ऊपर की जितनी भी पत्तियां उन सबको हटा देंगे। कम से कम 3 इंच मिट्टी के अंदर होनी चाहिए और 5 से 6 इंच की कटिंग होनी चाहिए। ये जो फ्लावर इसके ऊपर लगे हुए हैं इनको भी हम लोग हटा देंगे, नहीं तो ये इसकी कटिंग की एनर्जी को लेते रहेंगे। ये है देखिए एलेमेंडा। कुछ लोग ये कहते हैं कि एलेमेंडा की कटिंग भी हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए बरसात के मौसम में अगर आप लोग इनकी कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग देखिए किस तरीके की आपको लेनी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पिंक कलर की है और ये येलो कलर की है। ये 2-3 कटिंग मैं लेकर के आई हूँ। तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को लेते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, टिप वाले हिस्से की बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेनी है। इस तरीके की कटिंग लेनी है। और देखिए ये 2 नोड एरिया यानी कि इनके जो नोड एरिया होते हैं थोड़ा दूरी पर होते हैं। कम से कम 2 नोड एरिया इस तरीके से मिट्टी के अंदर कर देने हैं और कटिंग को अच्छे से दबा देना है, प्रेस कर देना है। ऊपर जो कली बनी हुई है उसको भी हटा देना है, क्योंकि इस टाइम पर इनकी कटिंग को आप लोग लेने जाओगे या आपको मिलेंगी तो उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो कलियां बनी हुई मिलेंगी। ये येलो कलर की कटिंग है तो येलो कलर की भी इसी तरीके की कटिंग आपको लगानी है। किसी अदर सीजन में आप लोग इनकी कटिंग को लगाते हैं तो हार्डवुड या सेमी हार्डवुड कटिंग को भी लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर आप लोग टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगाइए। ये है देखिए हिबिस्कस की कोई सी भी वैरायटी हो, इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर लीजिए। इनमें नॉर्मल वैरायटी जो होती हैं उनकी अलग तरीके की कटिंग लगती है। ये जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं इनकी अलग कटिंग होती है। तो देखिए ये जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं इनकी कटिंग आपको कैसी लेनी है। ये टिप वाला हिस्सा होता है, इसको टिप वाला हिस्सा बोलते हैं। इतनी पतली इसकी कटिंग लेनी है। और देखिए कटिंग केवल 4 इंच की, 4 से 5 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। ये जो नॉर्मल यानी कि देसी वैरायटी होती है इस तरीके की कटिंग है, तो इनकी भी सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है। देखिए इस तरीके से हम लोग स्क्रैच करेंगे तो अंदर की तरफ ग्रीन पार्ट हमको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके की कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। 5 से 6 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है और कटिंग को कम से कम 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर कर देना है, क्योंकि इनके नोड एरिया नज़र तो आते नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से कटिंग को हल्का सा तिरछा कट करके ही लगाना है और कटिंग को अच्छे से प्रेस कर देना है, यानी कि कटिंग लगने के बाद हिलनी नहीं चाहिए। कटिंग लगने के बाद किसी भी पौधे की आप लोग लगा रहे हैं अगर हिल जाती है तो वो ग्रो नहीं होगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो कटिंग है आप लोग देख रहे हैं ये है यूफोर्बिया मिली की, ये डॉफ वाली वैरायटी है। ये येलो कलर की 2 कटिंगे मैं लेकर के आई हूँ। ये बहुत सारे कलर संगों में आते हैं। तो देखिए इनके भी इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। इनकी कटिंग में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सकलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ओवर वाटरिंग तो किसी भी कटिंग में नहीं होनी चाहिए। सभी पौधों की कटिंग को लगाने के बाद अब बारी आती है कि कटिंग को रखना कहाँ पर है, क्योंकि ये भी बहुत ही अहम रोल होता है कटिंग को ग्रो होने में। देखिए ये जो पॉट आप लोग मेरा देख रहे हैं, इस पॉट की मिट्टी को मैंने इस तरीके से हल्का सा लूज कर लिया है, ढीला कर लिया है। आपके भी जो भी अदर प्लांट्स यानी कि परमानेंट प्लांट्स के पॉट हैं उनकी मिट्टी को इस तरीके से लूज कीजिए। लूज करने के बाद जिस भी पॉट में डिस्पोजल में आपने कटिंग को लगाया है उसको उठा करके इस तरीके से रख दीजिए। आप लोग देख लीजिए मेरी सभी कटिंग में जितनी भी कटिंगें लगाती हूँ इसी तरीके से उठा करके रख देती हूँ, आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। यानी कि जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्ट देखिए उठा करके इस तरीके से पॉट को टेरेस पर नहीं रखना है।
अगर ज़मीन आपके पास है तो ज़मीन में रख दीजिए, या फिर देखिए आपके जो परमानेंट प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में इन पॉट को इस तरीके से उठा करके रख दीजिए। इस तरीके से रखने से दो फायदे हमें होते हैं। एक तो कटिंग में कभी ओवर वाटरिंग नहीं होती, अंडर वाटरिंग नहीं होती, क्योंकि कटिंग में अगर पानी की कभी कमी रह जाती है तो नीचे की जो मिट्टी होती है उससे वो नमी लेती रहती है, या कभी कटिंग में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है नीचे वाली मिट्टी सोख लेती है। और कटिंग को इकट्ठा करके बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनके साथ झुंड में बना करके रख देना है। कटिंग को इस तरीके से रखने से इन पौधों की ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी तो कटिंग हमारी जल्दी ग्रो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।